हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा हूँ और आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन पाउडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि क्या हम सभी लोगों को प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए। जो लोग जिम नहीं जाते क्या उन्हें भी प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए? कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट है? क्या प्रोटीन पाउडर खाने के कोई नुकसान है? क्या इससे किडनी पे असर पड़ता है? दिन का वो कौन सा टाइम है जब हमें प्रोटीन पाउडर एक्चुअल में खाना चाहिए? प्रोटीन पाउडर को लेकर के हर किसी के दिमाग में जो पहली बात आती है वो ये है कि अगर मैं जिम नहीं जा रहा या जा रही तो क्या मुझे प्रोटीन पाउडर खाना चाहिए? तो हम सब लोगों की एक मिनिमम डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है जिसे हमें अपने खाने के थ्रू कंप्लीट करनी है, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ। अब ये हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर के इसे देखिए और जानिए कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग अलग है, डिपेंडिंग कि आप कितने फिजिकली एक्टिव है, आप कितना मसल ट्रेन करते हैं, आपकी बॉडी का मास कितना है, या फिर कोई लेडी लैक्टेटिंग है, प्रेग्नेंट तो नहीं। अगर आप अपनी डेली मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपने खाने के थ्रू फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाउडर लेने से आपको एडिक्वेट प्रोटीन मिलेगा, आपकी बॉडी में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बना रहेगा, जो कि आपके मसल सिंथेसिस और आपकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो लोग मसल ट्रेनिंग करते हैं, जिनकी बॉडी में ज्यादा मसल सिंथेसिस चल रहा है, उनकी हाई रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सच में इसके कोई नुकसान है, ये भी हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। डीप डाउन मेडिकल कंटेंट और प्रायोरिटी कमेंट रिप्लाई के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन पाउडर बेस्ट है। तो आप जो भी प्रोटीन पाउडर सेलेक्ट करते हैं वो प्रोटीन पाउडर हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी का मतलब है कि उस प्रोटीन पाउडर में सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में ल्यूसीन अमाइनो एसिड होना चाहिए। जब आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड और ल्यूसीन साथ में मिलेगा तभी वो प्रोटीन पाउडर एक कंप्लीट प्रोटीन बन के आपकी बॉडी में मसल सिंथेसिस कराएगा। मसल सिंथेसिस इनिशिएट करने के लिए बॉडी में ल्यूसीन अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही अमाइनो एसिड है जो बटन को स्विच ऑन करता है कि अब बॉडी में मसल का सिंथेसिस होगा। तो जब भी आप जो भी प्रोटीन पाउडर लेंगे उसकी पर सर्विंग में जो आप एक बार में प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं वो कम से कम आपको 1 से 3 ग्राम ल्यूसीन अमाइनो एसिड देना चाहिए। कौन सा प्रोटीन पाउडर हाई क्वालिटी है, इसको सेलेक्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हाई क्वालिटी प्रोटीन खाने में सेलेक्ट करने के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। आप उसको एक बार जाके देखिए, इससे आपको एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल क्या होती है और कौन सा फूड सोर्स बेस्ट है इसके बारे में आइडिया मिलेगा। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल है। केजीन प्रोटीन मिलता है, वे प्रोटीन मिलता है, सोय प्रोटीन मिलता है, पी प्रोटीन मिलता है, आपको एग व्हाइट का भी प्रोटीन मिलता है और आपको वेजिटेबल के ब्लेंडेड प्रोटीन ऑप्शन भी मिलते हैं। हम इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले वे प्रोटीन पाउडर की बात कर लेते हैं। ये आपको इजीली मार्केट में मिलेगा। वे प्रोटीन एक तरीके का मिल्क प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत हाई है। एक 30 ग्राम के स्कूप में आपको लगभग 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। वे एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है क्योंकि इसमें आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ये प्रॉपर्ली डाइजेस्ट भी होता है और इसमें ल्यूसीन का कंटेंट भी बहुत हाई है। एक 30 ग्राम के स्कूप में लगभग 2.4 टू 2.5 ग्राम ल्यूसीन आपको मिलता है, जो कि पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इसके अलावा वे प्रोटीन का DIS स्कोर 100 से ऊपर है, जो स्कोर ये बताता है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। इसके अलावा जो वे प्रोटीन का एक और बहुत अच्छा पार्ट है वो ये है कि वो रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है और विद इन 30 मिनट टू 1 आवर आपके ब्लड में पहुंचता है। इसीलिए बहुत सारे लोग पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी के लिए वे प्रोटीन शेक को प्रेफर करते हैं। लेकिन हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या हमें पोस्ट एक्सरसाइज प्रोटीन शेक पीना चाहिए या नहीं, या ये मैंडेटरी है कि नहीं। इसके अलावा वे प्रोटीन आपको वे कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों फॉर्म में मिलता है। आइसोलेट ज्यादा इसका प्यूरिफाइड फॉर्म है जिसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और कम मिल्क शुगर होती है और ये थोड़ा महंगा भी मिलता है। लेकिन आप कोई भी फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप किसी वेल ट्रस्टेड ब्रांड का ही प्रोटीन पाउडर लें। इसके पीछे क्या रीजन है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला जो कॉमनली अवेलेबल प्रोटीन पाउडर है वो है केजीन प्रोटीन। केजीन भी एक मिल्क प्रोटीन है, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट प्रोटीन है। इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ल्यूसीन कंटेंट भी हाई है। हालांकि वे प्रोटीन से कम है पर फिर
भी आपको एक 30 ग्राम स्कूप में टोटल 24 ग्राम के अराउंड प्रोटीन, थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरी कर सकता है, और लगभग 1.5 टू 1.6 ग्राम ऑफ ल्यूसीन मिलता है। अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन होने की वजह से ये आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ और रिपेयर को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। एक जो केसीन प्रोटीन की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि क्योंकि ये स्लो एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से ये आपका पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाने के लिए। इसलिए रात के समय में इस प्रोटीन को लेना आपको फुल रखता है, आपकी नींद अच्छी रखता है और रात में आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। नेक्स्ट सोय प्रोटीन आइसोलेट की बात करते हैं, जो कि अवेलेबल प्लांट सोर्सेज में बेस्ट प्रोटीन है। सोय प्रोटीन का 30 ग्राम का स्कूप आपको लगभग 20 टू 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है, साथ में एडिक्वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 ग्राम के अराउंड ल्यूसीन अमाइनो एसिड भी देता है। सोया अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है, लेकिन इसमें मीथोनिन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी है। इसमें मीथोनिन होता तो है लेकिन आपकी डेली रिक्वायरमेंट से थोड़ा कम होता है। हालांकि सोया अपने आप में पूरा कंप्लीट प्रोटीन है, फिर भी आप अगर सिर्फ सोयाबीन को एज अ प्रोटीन सोर्स के लिए रिलाय कर रहे हैं तो आप इसके साथ कोई और प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ राइस या फिर व्हीट ऐड ऑन कर सकते हैं इस प्रोटीन को कॉम्प्लीमेंट करने और कंप्लीट करने के लिए। दालों के प्रोटीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप गेहूं, चावल, आलमंड, पीनट्स या फिर मिल्क प्रोटीन को किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये एक दूसरे की अमाइनो एसिड प्रोफाइल को कंप्लीट करके पूरे प्रोटीन को कंप्लीट बनाते हैं। यही एक रीजन है कि अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ब्लेंडेड प्रोटीन लेंगे तो आपकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जैसे पी एंड राइस, सोया पी राइस का जो ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन आता है वो भी यूज कर सकते हैं। मिल्क प्रोटीन, एग प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन प्रोटीन के कंप्लीट सोर्स हैं जो सारे के सारे अमाइनो एसिड विद हाई डाइजेस्टिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एग या फिर एग पाउडर को किसी भी फॉर्म में प्रोटीन के सोर्स के लिए यूज करेंगे तो ये आपको कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल, कंप्लीट प्रोटीन और इसके साथ में एडिक्वेट ल्यूसीन अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड करेगा। स्पेशली आपको तब कॉशियस रहना है जब आप प्लांट प्रोटीन को चूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट प्रोटीन में हो सकता है कि अगर आप एक सोर्स पे रिलाय कर रहे हैं तो उसमें किसी अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो। अगर आप अपने प्रोटीन सोर्स के लिए एग पाउडर पे रिलाय करते हैं, एग व्हाइट पाउडर पे, तो एग अपने आप में एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। 30 ग्राम के एग व्हाइट पाउडर में आपको 25 से 27 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, जिसमें ल्यूसीन का कंटेंट भी 2 टू 2.5 ग्राम है, जो एक रेफरेंस प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है। अगर आप अपने प्रोटीन पाउडर को मिल्क सोर्स, एनिमल सोर्स या फिर एग के फॉर्म में लेंगे तो आपको पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइल देंगे। प्लांट ऑप्शन में सोयाबीन बेस्ट ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन के लिए आप ब्लेंडेड प्रोटीन यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक कब पीना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके 1 घंटे बाद में, जब आपकी मसल में बहुत टूट फूट हुई होती है तो उसकी रिकवरी चल रही होती है, जिसे हम एनाबॉलिक विंडो कहते हैं। तो पहले ये कंसेप्ट था कि इस एनाबॉलिक विंडो के अंदर आपको प्रोटीन कंजप्शन करना चाहिए, लेकिन अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया है। आपका जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं कि आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो आपका लगभग प्रोटीन रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी पर डे है और आप 60 किलो के, तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन डेली रिक्वायर्ड है। तो आपको ये पूरा 120 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 मील के फॉर्म में दिन भर के 24 घंटे में लेना है। अगर आप 24 घंटे में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। ये जरूरी नहीं कि आप प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक या प्रोटीन लें ही, लेकिन 24 घंटे में लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना हर एक मील में हाई क्वालिटी 20 टू 40 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं और उसको 4 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन हाई क्वालिटी होना चाहिए और उसमें एडिक्वेट ल्यूसीन अमाइनो एसिड होना चाहिए। आप पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक ले सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है, बल्कि आपको पोस्ट वर्कआउट थोड़ा सा हाइड्रेशन, थोड़ी एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन शेक पोस्ट वर्कआउट नहीं लेंगे तो आपकी मसल की गेन या स्ट्रेंथ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करना इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोटीन पाउडर का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? क्या लिवर किडनी खराब हो सकते हैं? हाँ, प्रोटीन पाउडर खाने से आपका लिवर और किडनी खराब हो सकता है अगर उस प्रोटीन पाउडर में एडल्ट्रेशन है। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स में ऐसा देखा गया है कि पुअर रेगुलेशन की वजह से हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स, बीपीए या फिर हार्मोनल एडल्ट्रेशंस होते हैं। तो अगर आप हैवी मेटल ले रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप हैवी मेटल ले रहे हैं तो हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में आपके लिवर और किडनी में असर डाले। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप
जो भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं वो आपको प्रॉपर फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसका कोई थर्ड पार्टी चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये जो ब्रांड है ये कितना ट्रस्टेड है। तो प्रोटीन पाउडर लेने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन सबसे ज्यादा कीमती हैं। हो सके तो अपना प्रोटीन का कंटेंट अपने खाने से पूरा करिए। जानिए कि आप एक दिन में कितना, कौन सा खाना चेंज करके प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और अगर आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर रहे हैं तो देख के, सोच के, समझ के करिए। प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड एक रिस्क ये भी हो सकता है कि कई बार शुगर मिली होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो आपका पर डे का कैलोरी काउंट बढ़ा देते हैं और आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन पाउडर लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम डेडिकेटेड सोयाबीन की बात करेंगे। हम एक वेज थाली में कितना प्रोटीन कैसे आ सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। हम एक वेज थाली के प्रोटीन को कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे हम अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। अपने प्रोटीन कंटेंट के बारे में माइंडफुल रहिए, डेली 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए और स्वस्थ रहिए। हेलो सब्सक्राइबर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आपसे हर बार हर एक सब्सक्राइबर ओनली वीडियो में पूछती हूँ कि मुझे कुछ पूछिए ताकि मुझे पता चले कि आप किस टॉपिक को लेकर इंटरेस्टेड हैं। प्रोटीन को लेकर के आई डोंट नो आप लोग कितने अवेयर हैं या फिर मैं कितनी अवेयर हूँ। मैं अब धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हुए बेटर प्रोटीन डाइट की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, क्योंकि लो प्रोटीन डाइट से मैंने हमेशा अपनी एनर्जी को क्रैश करता हुआ पाया कि ऑल ऑफ सडन तेज भूख लग गई, पेट खाली हो गया, वीकनेस लगने लगी।